सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अलग अलग प्रकार के जो उद्योग चल रहे थे उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, चीनी उद्योग, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बताया था, सीमेंट, और इसके बाद में सूती, और इसके बाद में कांच हो गया था क्या, अच्छा वो सेमकोर कोटा हो गया, टीवी पिक्चर ट्यूब वगैरह हो गया, अच्छा कांच हो गया। और इसके बाद में क्या चल रहा था, नमक यानी नमक उद्योग चला ही था, पूरा नहीं हुआ। चलो थोड़ा सा चीनी के बारे में बताओ आपको। राजस्थान में कितनी चीनी मिलें स्थापित हुई, 3। पहली चीनी मिल कौन से सन में, 1932 में, दूसरी 1937 में, और तीसरी 1965 में, यानी केशवराय पाटन 1965 में, गंगानगर शुगर 1937 में, और मेवाड़ 1932 में। तीनों के क्षेत्र के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। क्षेत्र यानी गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में कौन से क्षेत्र की है, सरकारी या निजी, सरकारी। और मेवाड़ कौन से क्षेत्र में थी, निजी। और केशवराय पाटन सहकारी, केशवराय पाटन सहकारी। अगला पॉइंट, सीमेंट उद्योग में राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी में स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद का प्रथम सीमेंट कारखाना 1953 में सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया। बिरला सीमेंट वर्क्स 1967 में, ठीक है ना। और जेके सीमेंट वर्क्स 1974 में, मंगलम सीमेंट वर्क्स 1982, श्री राम सीमेंट 1987, और श्री सीमेंट 1985, जेके लक्ष्मी बताओ 1982। ऐसे मैंने कई सारे कारखाने आपको बताए थे, ठीक है ना। फिर इनके बाद में बताया था कि राजस्थान में सफेद सीमेंट के कितने कारखाने, तो 3, गोटन, खारिया, खंगार और मांगलो, ठीक है। गोटन की स्थापना कौन से वर्ष, 1984, खारिया खंगार की स्थापना 1988, और मांगरोल की 2002। ये सीमेंट उद्योग के बारे में हो गया। राजस्थान में टोटल सीमेंट फैक्ट्रियां कितनी बताई थी मैंने आपको, 132। राजस्थान में टोटल जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं यानी 23 बड़ी और 109 छोटी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो टोटल फैक्ट्री कितनी बताई थी, 132, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था सूती वस्त्र। तो राजस्थान की प्रथम सूती मिल, सूती वस्त्र मिल कौन से सन में बताओ, 1889, ठीक है ना। और 1956 तक राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिलें स्थापित हो गई थी, 7। पहली का नाम क्या था, कृष्णा, और लास्ट वाली का मिल मतलब लास्ट का नाम क्या था, कोटा, ठीक है ना। बाकी क्रम याद रखोगे आप। फिर इसके बाद में कांच के बारे में मैंने बता दिया था आपको कि अपने राजस्थान में कांच उद्योग से संबंधित इकाइयां कम हैं। कुछ गिने चुने पॉइंट हैं, 2 पॉइंट आपको विशेष तौर से याद रखना है मेरी नजर में। 2 पॉइंट कौन से, एक तो द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये कहां पर है, तो धौलपुर में, और किसका सहायक उपक्रम है, तो गंगानगर शुगर मिल का। और एक पॉइंट बताया था सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, कहां पर बताया था ना, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहां पर, कोटा। क्या बनाती है, टीवी पिक्चर ट्यूब। अब यहां पर आ जाओ, नमक उद्योग के बारे में मैंने कल शुरू किया था आपको। तो राजस्थान पूरे भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन करता है, 12। और राजस्थान में जो सबसे बड़ी झील है वो पूरे भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादन करती है, 8.7, ठीक है ना। और राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, पचपदरा। अब उसके बाद में अगला पॉइंट लिखो आप, उसके बाद में अगला पॉइंट, राजस्थान में सरकारी नमक
उपक्रम या इकाइयां, सरकारी नमक उपक्रम या इकाइयां। अब जैसे मैं पहला नंबर यहां पर लिख रहा हूं, उसका नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स। तो ये कहां पर है? तो ये नागौर जिले में जगह है डीडवाना, जिला नागौर। तो इस नाम की सरकारी इकाई, भाई यहां पर मैंने क्या लिखा? राजस्थान में नमक उपक्रम या इकाइयां सरकारी, यानी ऐसे कारखाने, ऐसी मिलें, ऐसी फैक्ट्रियां जो राजस्थान सरकार की है प्लस भारत सरकार की भी है, तो उनके नाम है। तो इस प्रकार का जो उपक्रम है ये कहां पर है? डीडवाना में। अब इसके द्वारा कौन सा नमक बनाया जाता है? तो यहां पर आप लिखें सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, यहां पर कौन सा नमक बनाया जाता है? सोडियम सल्फेट प्रकार का। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कि ये प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया, तो इसकी स्थापना है 1964। स्थापना 1964, ठीक है ना? सोडियम सल्फेट आ रहा है समझ में? कैसे? यहां यानी इस इकाई में यह नमक बनाया जाता है। कौन सा नमक? इस प्रकार का। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे ना अपन, और क्लियर होगा, बिल्कुल अभी नहीं होगा। तो यहां पर कौन सा नमक बनाया जाता है? सोडियम सल्फेट प्रकार का। अगर इसकी स्थापना पूछे तो 1964 आएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा कैसा ही और आएगा, सेम टू सेम। तो सेकंड पॉइंट लिखे आप इसमें, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये भी डीडवाना, डीडवाना नागौर में है, आपको पता है। अब यहां पर कौन से प्रकार का नमक है? तो नमक का नाम लिखें आप सोडियम सल्फाइड। कौन सा नमक है? ये सोडियम सल्फाइड है और ये सोडियम सल्फेट है, दोनों अलग अलग है। अब इसमें अंतर किसका आएगा कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1900, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? अगर ये पॉइंट पूछे तो स्थापना 1964, और ये पॉइंट पूछे तो स्थापना 1966। यहां पर कौन सा नमक है? सोडियम सल्फेट। यहां पर कौन सा नमक है? सोडियम सल्फाइड। अब बताओ आप कि ये इनमें से, इन दोनों में से कौन सा नमक खाने योग्य है? कोई सा भी नहीं है। यही क्वेश्चन बनेगा। इन दोनों के द्वारा अखाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है, मतलब ऐसा नमक जो खाने के काम नहीं आता। फिर किस काम आता है? तो वो नमक आता है काम किसमें? चमड़ा परिशोधन में और कागज निर्माण उद्योग में। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इसके नीचे लिखें, उपर्युक्त दोनों उपक्रमों के द्वारा, उपर्युक्त दोनों उपक्रमों के द्वारा अखाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है। कौन सा नमक है? अखाद्य, यानी नॉन एडिबल। अखाद्य नमक का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग चमड़ा परिशोधन प्लस कागज निर्माण उद्योग में
किया जाता है। इसमें किया जाता है चमड़ा परिशोधन और कागज निर्माण उद्योग में। तो खाने का जो नमक है उसको क्या बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड नहीं है भाई। आप जानते, मैंने आपको कल कहा था कि 1 लीटर पानी लिया, उसको सुखाया, उसमें कई प्रकार के लवण निकलते हैं। नमक क्या है? नमक भी तो लवण ही होता है। तो कई प्रकार के जो लवण निकलते हैं उसमें इस प्रकार के लवण भी है, किसी में सोडियम सल्फेट है, किसी में सोडियम सल्फाइड है, किसी में मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे कई प्रकार के, ठीक है ना। तो ये जो दोनों प्रकार का नमक है ये खाने योग्य नहीं है। इसका यूज किस में होता है? इसमें, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बनता है इसके बारे में। और अगर ये दोनों आ जाए, इसमें स्थापना पूछ लिया जाए कि सोडियम सल्फेट वाले की स्थापना किस वर्ष? 1964। और सोडियम सल्फाइड वाले की स्थापना कब? 1966। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से जचा लें। अब इसके बाद में ये मैंने दूसरा प्रोजेक्ट बताया, इसके बाद में लिखा आप तीसरे नंबर का, ठीक है ना। ये लिख लिया आपने कंप्लीट। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।